Good morning, student. Today we discuss about a new topic, National Policy of Education 1986. आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक है 1986 की एजुकेशन पॉलिसी। देखिए, 1986 की जो पॉलिसी है उसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात जो है विश्वविद्यालय आयोग ने 1949 और उसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है 1952-53 में जो आया, उसने जो है एजुकेशन सिस्टम में पूरा बदलाव किया, ठीक है ना, चेंज किया। और फिर उसके बाद एक कोठारी कमीशन आयोग आया जिसने शिक्षा की बारीकियों का अध्ययन किया, तरीके से जो है अध्ययन किया। उसके बाद 1986 की जो पॉलिसी बनी उसमें कुछ जो है बातें कही गई। सबसे पहले अगर देखें 1986 की पॉलिसी को 12 पार्टों में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। ये एक पहला था इंट्रोडक्टरी, प्रारंभिक, ठीक है। उसके बाद शिक्षा का सार एवं भूमिका, मीन्स द एसेंशियल और रोल ऑफ एजुकेशन। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इसके बाद समानता के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर इक्वेलिटी। नेक्स्ट विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस। उसके बाद टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन, मीन्स तकनीकी और प्रबंधकीय शिक्षा। उसके बाद प्रणाली को कार्यशैली में बनाना, मीन्स मेकिंग द सिस्टम वर्क। और नेक्स्ट है विषय सामग्री की प्रक्रिया का नवीनीकरण, मीन्स रीओरिएंटेड टू कंटेन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। ये जो है इसके पार्टों में इसको डिवाइड किया गया। फिर टीचर यानी कि शिक्षक, उसके बाद द मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन की बात इसके अंदर की गई, शिक्षा का प्रबंध। उसके बाद साधन और पुनर्निरीक्षण, मीन्स रिसोर्सेज एंड रिव्यूज। और नेक्स्ट है भविष्य, द फ्यूचर। सबसे पहले हम अगर बात करें 1986 की पॉलिसी के बारे में, तो इसका विशेष जो है फोकस अगर रहा है तो वो किन किन चीज़ों पर जो है इसने विशेष रूप से फोकस किया। पहला है सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान, सोशो एंड कल्चरल आइडेंटिटी। देखिए, सबसे पहले 1986 की पॉलिसी ने जो फोकस किया वो था सोशो और कल्चर आइडेंटिफिकेशन के ऊपर विशेष रूप से बल दिया, जिसमें इन्होंने जो है विशेष रूप से कल्चर को लेके जो है बात कही, कल्चर को लेके जो है बदलाव की बात कही। और हर तरीके से जो है कल्चर को प्रारंभिक प्रोसेस में इन्होंने लिया। उसके बाद इन्होंने आर्थिक और तकनीकी विकास पर बल दिया, मीन्स इकोनॉमिक एंड टेक्निकल डेवलपमेंट पर इन्होंने बल दिया, ताकि आर्थिक रूप से यदि हम बच्चों को सशक्त करेंगे तो वो कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से अपने आप को रख पाएंगे। और साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन की भी बात इन्होंने कही, तकनीकी शिक्षा जिसको हम बोलेंगे। फिर उसके बाद विस्तृत मूल्यांकन की बात कही, कॉम्प्रिहेंसिव अचीवमेंट्स, जिसमें जो है सरकार का उद्देश्य ये था कि एजुकेशन पॉलिसी में व्यापक कदम उठाए जाए। व्यापक कदम मीन्स यानी कि एजुकेशन इस तरीके की हो जो नीति निर्माण कर सके, जो प्लानिंग कर सके, उसको एक्सप्लेन कर सके, बातों को जो है वो दिखा सके, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 1968, जिसमें जो है बात क्या कही गई, राष्ट्रीय विकास की बात कही। उसके बाद इक्वेलिटी की बात की, समानता की। उसके बाद उच्च नागरिकता की बात की, ठीक है। फिर राष्ट्रीय सद्भावना और सांस्कृतिक स्तर पर जो है आगे बढ़ने का जो है इसके अंदर क्या किया गया, प्रयास किया गया। और इसमें
10+2+3 का एक फॉर्मूला जो है वो रखा गया, जो आज तक भी जो है क्या है, प्रयोग में लाया जाता है। फिर नए चैलेंजेस भी थे। नए चैलेंजेस यही थे कि धर्मनिरपेक्षता को किस तरीके से बनाए रखा जाए, ठीक है, और समाजवाद को कैसे बना के रखा जाए, लोकतंत्र को किस तरीके से बना के रखा जाए, व्यावसायिक प्रोसेस को, वोकेशनल प्रोसेस को किस तरीके से बना के रखा जाए। तो ये चीज़ें जो है नई चुनौतियां थी, और इन नई चुनौतियों ने कहीं ना कहीं नई नीतियों का जो है विकास भी किया, और धीरे धीरे इन पर जो है फोकस किया गया, और अच्छे तरीके से इनके अंदर जो है बदलाव लाने का भी प्रयास किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है शिक्षा का सार क्या रहा, मतलब मेन फोकस किस पे रहा। देखिए, सबसे पहले इस पॉलिसी के अंदर शिक्षा सबके लिए क्या कर देगी, अनिवार्य है। एजुकेशन एसेंशियल फॉर ऑल, सबके लिए शिक्षा को अनिवार्य रूप प्रदान किया गया। उसके बाद व्यापक भूमिका, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, कॉम्प्रिहेंसिव रोल जो है इसके अंदर बना के रखा गया। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर, यानी कि मानवीय शक्ति का भी विकास इसके अंतर्गत करने का प्रयास किया गया, ठीक है। और नेक्स्ट हम जो है इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही जो है हम अपने टॉपिक पर फोकस करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।